पूरी पाकिस्तान की डिफरेंट बार एसोसिएशन के नुमाइंदे वहाँ होंगे और इंशाअल्लाह ताला वो भी इस पे लायामल देंगे। पूरे पाकिस्तान की बार्स एसोसिएशन हम सब एक पेज पे और आपको विद द टाइम आपको नज़र भी आता जाएगा और कन्वेंशन में भी नज़र आता रहेगा। आमिर साहब, लाहौर बार की भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस अमल हुआ है? अभी हमने ये डिसाइड किया है कि एक हफ्ते तक हम कोर्ट्स का बाइकाट करेंगे और एक हफ्ते के दौरान हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को वार्निंग दे रहे हैं कि एक हफ्ते तक हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मोहलत देते हैं कि एक हफ्ते में वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन है, चाहे वो 26वीं अमेंडमेंट से क्या ऐलानात हुए हैं आज कन्वेंशन के हवाले से? देखिए, इसमें हमने ये डिसाइड किया है कि एक हफ्ते तक जो उनसे कोर्ट्स का बाइकआउट करेंगे और उस दौरान हमने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब यहिया अफरीदी साहब से डिमांड की है कि जो 26वीं आईनी अमेंडमेंट और 27वीं आईनी अमेंडमेंट से मुतालिक कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन्स हैं उनको फौरी तौर पे वो फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का बेंच कॉल करें और उसको सुने। और उसमें हम गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और अतर मिनुल्लाह साहब को भी उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा बनाया जाए जो इस सारे फसूरदा निज़ाम से, इन सारी 2 नंबर तरमीमों से तंग आकर जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया और गवर्नमेंट ने पल भर भी नहीं लिया और उसको एक्सेप्ट करने में, तो अगर विद इन अ वीक वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं बनाते हैं और फुल कोर्ट और उसको नहीं सुनते हैं तो फिर हम अपने फर्दर लायामल की तरफ जाएंगे। हम चाहते हैं कि एक जुडिशल रेमेडी जो हमारे पास है हम उसको अवेल करें और उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारा केस सुना जाए। 1 साल से 26वीं अमेंडमेंट से रेलेवेंट पटिशन फाइल थी, उसको उन्होंने सुना नहीं है, तो हम चाहते हैं कि उसको सुना जाए, उसको फिक्स किया जाए, जुडिशल रिव्यू किया जाए। उस जुडिशल व्यू पे हम देखेंगे कि वो क्या इंसाफ दे रहे हैं और अगर वो उन पटिशन्स को फिक्सअप नहीं करते हैं और हमें जुडिशल रेमेडी देने को तैयार नहीं है तो फिर मजबूरन हमें सड़कों पे, रोडों पे निकलना पड़ेगा। फिर उसका लायामल हम अपने नेक्स्ट कन्वेंशन में देंगे। सारे वकला जो हैं वो एक पेज पे हैं और ये जो तहरीक चल रही है, इस तरह पिछले मरतबा जो है मुशर्रफ के टाइम पर एक तहरीक चली थी, तो क्या इस बार भी जो है सारे वकला? देखिए, आप जानते हैं 26वीं अमेंडमेंट में वकला में वो यूनिटी आपको नज़र नहीं आ रही थी क्योंकि बहुत सारे लोग उसको उस वक्त उस हद तक नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे थे। लेकिन अब जब से ये 27वीं अमेंडमेंट हुई है तो वकला में जो आप यूनिटी देख रहे हैं या वकला में जो रिजर्वेशन देख रहे हैं वो सारी रिजर्वेशंस आपके सामने हैं। तो इसलिए इस करंट सिनेरियो में हम सब मेजॉरिटी, हम ऐसा नहीं होता है, ज़ाहिर है उनके भी पालतू हैं बहुत सारे, सही है, किसी को नौकरी मिलती है, किसी को पैसे मिलते हैं, किसी को क्या मिलता है, तो उनके पालतुओं को छोड़कर सही है बाकी जितने भी वकला हैं वो इंडिपेंडेंट बार, इंडिपेंडेंट जुडिशरी के साथ खड़े हुए। आज का जो हंगामा रही हुई वो पर्पसली की गई थी, वो डर गए थे और ये बताता है कि वो उन्होंने अमेंडमेंट्स गलत किए और उनका डर बता रहा है कि वो जो भी एक्ट कराया, जो भी उन लोगों जिन लोगों को भेज के कन्वेंशन को उन्होंने डिस्टर्ब करने की कोशिश की, वो उनकी बुज़दिली और कमज़ोरी की निशानी है और उनके इन बुज़दिलाना एक्ट से हम नहीं रुकेंगे। हमारी तहरीक चलेगी और बल्कि पहले से ज़्यादा ज़ोरों शोर से चलेगी। करने वाले कौन थे? हमें पता चला है कि कुछ नवाब शाह साइड से थे, सही है, अभी कंफर्म नहीं है हमें, और वो वकील भी नहीं थे, प्राइवेट लोग थे, क्योंकि इस टाइम पे वकील जो है वो इस तरह की गंदी अमेंडमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो अब उन्हें प्राइवेट गुंडों का सहारा लेना पड़ रहा है। अच्छा, कुछ वकील बाहर धरना दिए हुए हैं कि हमारे वकील गायब हो गए हैं और हमारे साथ देखें जो भी चीज़ है पुलिस लेके गई है, थाने में होंगे, सही है ना। थाने में जिन लोगों ने अटैक किया था उनका कार्ड चेक करेंगे, अगर वो वकील होंगे वकील को हम छोड़ देंगे, लेकिन अगर कोई प्राइवेट बंदा होगा तो उसको हम फिर कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे, सही है। थैंक यू।